हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट अटैक। आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज के अंदर लेक्चर 27, जिसमें अपन पढ़ेंगे डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। मैं आपको इस आज के लेक्चर का ओवरव्यू दे देता हूं। आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। यानी आप रोज गूगल, यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वेबसाइट एक्चुअली ओपन कैसे होती है? ये सब पॉसिबल होता है डीएनएस की वजह से, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इस लेक्चर में हम डीएनएस को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम एंड डीएनएस इज ए सिस्टम दैट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। सो इसका मतलब है कि डीएनएस एक सिस्टम है जो वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उस सर्वर को पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। एंड एग्जाम्पल में है google.com, जो कि आगे लिखा है 142.250.x.x, यानी कि 142.250.x.x, यानी कि जब आप google.com लिखते हो तो डीएनएस उसे एक आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, जिससे ब्राउज़र सर्वर से कनेक्ट कर पाता है जिससे कि वो उसे ब्राउज़र सर्वर से कनेक्ट कर पाता है। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं वाई डीएनएस इज नीडेड, यानी डीएनएस की ज़रूरत यहाँ पे क्यों हुई। सो ह्यूमंस रिमेंबर नेम्स नॉट आईपी एड्रेस, यानी कि इसका मतलब है इंसान के लिए नेम्स जैसे कि google.com याद रखना आसान होता है, ईजी होता है, लेकिन आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है। ईजी टू एक्सेस वेबसाइट, यानी कि डीएनएस की वजह से हम आसानी से वेबसाइट खोल सकते हैं बिना आईपी एड्रेस को याद किए। एंड नेक्स्ट है कन्वर्ट्स डोमेन नेम टू आईपी ऑटोमेटिकली, यानी डीएनएस अपने आप डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले थर्ड पॉइंट, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं यहाँ पे हाउ डीएनएस वर्क, यानी कि डीएनएस यहाँ पे कैसे वर्क करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है यूजर एंटर्स वेबसाइट नेम। एग्जाम्पल देखें तो google.com, यानी कि यूजर एंटर्स वेबसाइट नेम, यानी कि यूजर ब्राउज़र में वेबसाइट का नाम डालता है। रिक्वेस्ट गोज टू डीएनएस रिजॉल्वर, रिजॉल्वर, यानी कि यह रिक्वेस्ट डीएनएस रिजॉल्वर यानी सर्वर के पास पहुंचती है, जो आईपी ढूंढने का काम यहाँ पे करता है। रिजॉल्वर चेक्स कैश। एंड थर्ड पॉइंट है रिजॉल्वर चेक्स कैश, यानी यानी कि रिजॉल्वर पहले चेक करता है कि आईपी पहले से यहाँ पे सेव है या नहीं है। एंड इफ नॉट फाउंड क्वेरीज डीएनएस सर्वर्स। एंड नेक्स्ट है इफ नॉट फाउंड क्वेरीज डीएनएस सर्वर्स, यानी कि अगर कैश में नहीं मिलता है तो रिजॉल्वर डीएनएस सर्वर से पूछता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे गेट्स आईपी एड्रेस, यानी कि डीएनएस सर्वर से सही आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल जाता है। सेंड्स आईपी टू ब्राउज़र, यानी रिजॉल्वर ब्राउज़र को आईपी एड्रेस भेज देता है। ब्राउज़र कमेंट्स ब्राउज़र कमेंट्स टू सर्वर, यानी कि इसका मतलब होता है ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस के सर्वर से कनेक्ट होकर वेबसाइट को ओपन कर देता है। एंड नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं डीएनएस कंपोनेंट्स। डीएनएस कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे डीएनएस रिजॉल्वर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिसीव्स क्वेरीज फ्रॉम यूजर, यानी कि रिजॉल्वर यूजर की रिक्वेस्ट रिसीव्स क्वेरी फ्रॉम यूजर, यानी कि रिजॉल्वर जो है वो यूजर की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। फाइंड्स आईपी एड्रेस, यानी कि रिजॉल्वर सही आईपी एड्रेस को यहाँ पे सर्च करता है, ढूंढता है। एंड नेक्स्ट है रूट डीएनएस सर्वर। रूट डीएनएस सर्वर का काम होता है टॉप लेवल डीएनएस सर्वर। यह सबसे ऊपर का डीएनएस सर्वर होता है, जो रिक्वेस्ट को आगे सेंड करने का काम यहाँ पे करता है। एंड नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू टीएलडी सर्वर, यानी यह रिक्वेस्ट को सही टीएलडी सर्वर के पास यहाँ पे भेजता है।
एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे TLD सर्वर। TLD सर्वर का काम होता है हैंडल्स डोमेन्स .com .org, यानी कि इनका मतलब होता है कि एक्सटेंशन डोमेन एक्सटेंशन कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया .com, एक तो हो गया .org को। तो ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे तो इसका काम होता है सर तो इसका काम होता है सर्वर डोमेन एक्सटेंशंस को हैंडल करना। सेंड्स रिक्वेस्ट टू और एंड नेक्स्ट है सेंड्स रिक्वेस्ट टू अथॉरिटेटिव सर्वर, यानी कि यह रिक्वेस्ट को फाइनल सर्वर पर भेजता है। एंड लास्ट एंड फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे अथॉरिटेटिव DNS सर्वर। सो इसमें लिखा है स्टोर्स एक्चुअल IP एड्रेस, यानी यह सर्वर एक्चुअल IP एड्रेस को स्टोर करके यहाँ पे रखता है। गिव्स फाइनल आंसर, यानी कि यह सर्वर फाइनल IP एड्रेस यहाँ पे देता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे DNS रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा है ए रिकॉर्ड स्टैंड्स फॉर डोमेन टू IPv4, यानी कि इसका मतलब होता है यह डोमेन नेम को IPv4 एड्रेस में चेंज कर देता है। ट्रिप ए यानी 4 टाइम ए रिकॉर्ड डोमेन टू IPv6, यानी कि यह डोमेन नेम को IPv6 एड्रेस में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। सी नेम सी नेम का काम होता है अलाइज फॉर डोमेन, यानी कि यह एक डोमेन को दूसरे डोमेन के अलाइज का मतलब होता है निकनेम में चेंज कर देता है, निकनेम बना देता है। यहाँ पे लिखा है MX रिकॉर्ड, यानी मेल सर्वर, इसका मतलब होता है यही मेल सर्वर को डिफाइन करता है। एंड सिक्स पॉइंट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं DNS टाइप्स। DNS के टाइप कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट टाइप है DNS का फॉरवर्ड DNS एंड सेकंड है रिवर्स DNS। फॉरवर्ड DNS में लिखा है नेम टू IP, यानी जब डोमेन नेम से IP निकाला जाता है तो जब इसका यूज किया जाता है। एंड रिवर्स DNS यानी IP टू नेम, यानी कि IP टू नेम में हो गया जैसे जब IP से डोमेन नेम निकाला जाता है तो तब यूज होता है रिवर्स DNS। एंड नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट जिसमें अपन पढ़ेंगे DNS कैशिंग। एंड DNS कैशिंग का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे स्टोर्स प्रीवियस रिजल्ट्स, यानी कि DNS पहले के रिजल्ट्स को सेव करके यहाँ पे रखता है। रिड्यूस टाइम, यानी कि इससे अगली बार जल्दी रिजल्ट मिलता है। इम्प्रूव्स स्पीड, यानी वेबसाइट फास्ट ओपन यहाँ पे होती है। एंड एडवांटेज देखने वाले हैं DNS के। सो फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास यहाँ पे इजी टू यूज, यानी कि नो नीड टू रिमेंबर IP। इसका मतलब होता है हमें IP एड्रेस याद रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। फास्ट एक्सेस विथ कैशिंग, यानी कैशिंग से जल्दी वेबसाइट ओपन यहाँ पे हो जाती है। स्केलेबल सिस्टम स्केलेबल सिस्टम यानी कि इसका मतलब होता है स्केलेबल सिस्टम यानी कि स्केलेबल सिस्टम यानी कि DNS बड़े नेटवर्क्स को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। और तो एंड एंड लास्ट एडवांटेज है ऑटोमेटिक रिसोल्यूशन, यानी कि DNS अपने आप डोमेन को IP में चेंज कर देता है। एंड लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का डिसएडवांटेज ऑफ DNS। सो हम यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने वाले हैं DNS के। फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया DNS अटैक पॉसिबल। इसका मतलब हो गया कि DNS पर साइबर अटैक हो सकते हैं, जैसे कि हो गया स्पूफिंग। डिपेंडेंसी ऑन DNS सर्वर, यानी कि अगर DNS सर्वर डाउन हो जाए तो वेबसाइट एक्सेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डिले इफ कैश नॉट अवेलेबल, यानी कि इसका मतलब होता है अगर कैश में डेटा नहीं है तो IP ढूंढने में हमें टाइम लग जाएगा। सो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।